जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न तीसरा हल करेंगे। प्रश्न 3 हमारे पास है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारोंतर लिखिए। दोस्तों हमारे पास एपी है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने इस एपी का प्रथम पद और सारांतर ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। हमारे पास एपी है 3 1 -1 -3। दोस्तों ये हो गया हमारे पास एपी। ये 3 क्या हो गया दोस्तों, हमारा प्रथम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ये हो जाएगा दोस्तों 1 द्वितीय पद, और -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, एपी का तृतीय पद कहते हैं इसको, तृतीय पद। और ये -3 क्या हो जाएगा, एपी का चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। आया समझ दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा द्वितीय पद को A2 और तृतीय पद को A3। ये चतुर्थ पद को क्या बोलते हैं, दोस्तों A4 बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रथम पद क्या हो गया हमारा 3 हो जाएगा, इसलिए एपी का प्रथम पद एपी का प्रथम पद दोस्तों क्या हो गया 3। और हमने निकालना क्या है दोस्तों, सार्वंतर निकालना है। पहला निकालना हमने एपी का प्रथम पद, और दूसरा क्या निकालना हमने सार्वंतर, यानी एपी का सार्वंतर। सार्वंतर का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सार्वंतर दोस्तों इसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है दोस्तों, मैंने अभी बताया, द्वितीय पद को बोलते हैं A2। A2 की वैल्यू क्या है 1, A2 की जगह 1 लिख देंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का। फिर A1 कितना है 3। आप देखो इसको हल करते हैं। हाँ, 1 में से 3 घटता है, नहीं घटता है, तो हम घटाएंगे कैसे, देखो दोस्तों इसके आगे क्या प्लस होता है, ये छिपा हुआ साइन इसको प्लस बोलते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा। 3 में से 1 घटा के आता है 2 आता है, लेकिन आगे साइन प्लस लगेगा माइनस लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों इन दोनों बड़ा अंक क्या है 3 है, इन दोनों बड़ा अंक क्या है 3 है। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा ना दोस्तों, वही फाइनल आंसर के आगे साइन लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए हमारा प्रथम पद क्या निकल गया, प्रथम पद एपी का प्रथम पद क्या निकल गया 3, और सार्वंतर दोस्तों सार्वंतर क्या निकाल दिया हमने -2। दोस्तों ये हो जाएगा ओवरऑल हमारा आंसर। दोस्तों आपको मैंने डिटेल्ड में इसका सॉल्यूशन करा दिया है, कैसे हम एपी को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न तीसरे का सेकंड पार्ट हल करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न तीसरे का सेकंड पार्ट हल कराऊंगा। एपी हमारे पास है दोस्तों -5 -1 3 और 7 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमने इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। दोस्तों एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा A1 -5 -1, इसको क्या बोलते हैं एपी का द्वितीय पद बोलते हैं, और 3 को एपी क्या बोलते हैं तृतीय पद A3, और 7 क्या बोलेंगे एपी का चतुर्थ पद A4 बोलते हैं। दोस्तों ऐसे चलते जाएगा। पहला पार्ट हमने निकालना क्या है दोस्तों, एपी का प्रथम पद सीधे हो जाएगा दोस्तों -5, तो हो जाएगा दोस्तों एपी का प्रथम पद दोस्तों एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा -5। और दूसरा क्या निकालना है दोस्तों, हमने दूसरा निकालना है एपी का सार्वंतर, यानी सार्वंतर दोस्तों इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, या घटाओ आप तीसरे पद में से दूसरा पद, या चौथे पद में से तीसरा पद। हम क्या करेंगे ना दोस्तों, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। A2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ देखो A2 है हमारा -1,
फिर बीच में माइनस लाएंगे। A1 क्या है? -5, यानी A1 है -5, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों, -1 माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है, +5 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस कटेगा, 5 में से ही घटा है 4। अब साइन किसका लगेगा आगे? प्लस का लगेगा, माइनस का लगेगा। देखो दोस्तों, इन दोनों में बड़ा अंक क्या है? 5 है। बड़े अंक के आगे जो भी साइन होगा दोस्तों वो फाइनल आंसर में हमारा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो +4 या 4 एक ही होता है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी प्रथम पद हमने निकाल दिया -5 और सार्वंतर डी निकाल दिया हमने 4। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराता हूं दोस्तों। अब हम प्रश्न तीसरे का थर्ड पार्ट हल करेंगे। एपी हमारे पास है दोस्तों 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... दोस्तों हमने इस समांतर श्रेणी या इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है दोस्तों। ये एपी का 1/3 क्या हो जाएगा? हमारा प्रथम पद, और 5/3 क्या हो जाएगा? द्वितीय पद, और 9/3 हो जाएगा ईपी का तृतीय पद, और 13/3 हो जाएगा ईपी का चौथा पद। ऐसे चलते जाएगा। ठीक हो गया। हमने पहले निकालना क्या है? ईपी का प्रथम पद निकालना है दोस्तों। प्रथम पद सीधे निकल जाएगा। ईपी का प्रथम पद यानी A1 की वैल्यू सीधी क्या है दोस्तों? 1/3 है। ठीक हो गया। अब हमने निकालना क्या है? एपी का सार्वंतर, यानी इस एपी का सार्वंतर ज्ञात करना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों दूसरे पद में से पहला पद घटाना, A2 - A1। अब देखो दोस्तों, द्वितीय पद क्या हमारा? 5/3 है। द्वितीय पद हमारा 5/3 है, यानी A2 की जगह क्या रखेंगे? 5/3। A2 की जगह 5/3 लगा, और A माइनस फॉर्मूला का लगाएंगे। A1 की जगह क्या रखेंगे? 1/3। अब दोस्तों इसको हल करना मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, 5/3 में से हमने 1/3 घटाना है। ऐसे क्वेश्चन को हम करते क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये हो गया अंश, ये हो जाएगा हर, ये हो जाएगा अंश, ये हो जाएगा हर। यदि हर सेम हो दोनों जगह, यदि हर सेम हो उसको ऐसे ही उतार देंगे, एज इट इज उतार देंगे। फिर उसके बाद हम 5 में से ऊपर में से जो अंक को हम यहाँ घटाना होगा घटा देंगे, जोड़ना होगा जोड़ देंगे। यहाँ क्या घटाना है, यानी 5 - 1 वैसे लिख देंगे। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में, यदि ऐसे क्वेश्चन में हर सेम हो उसको वैसे उतार देंगे। फिर उसके बाद अंश में जो जोड़ना होगा जोड़ेंगे, घटाना होगा घटा देंगे, यानी अंश को अंश से घटा देंगे। यानी 5 में से 1 घटाए क्या होता है? 4 होता है। अब इसको अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। 5 में से 1 घटाए कितना होता है दोस्तों? 4/3 ही हो जाएगा। इसलिए हमारा दोस्तों डी सार्वंतर क्या आ गया? हमारा 4/3 आ गया दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और प्रथम पद क्या हो गया? 1/3, ये भी हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। आए समझे दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट हल दोस्तों, अब मैं आपको प्रश्न तीसरे का चौथा पार्ट हल कराऊंगा। ईपी हमारे पास है दोस्तों 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... दोस्तों हमने इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है दोस्तों। ये हो जाएगा 0.6 यानी 0.6 हो जाएगा एपी का प्रथम पद यानी A1 हो जाएगा, और 1.7 यानी 1.7 हो जाएगा एपी का द्वितीय पद, और 2.8 यानी 2.8 हो जाएगा एपी का तीसरा पद, और 3.9 हो जाएगा एपी का चौथा पद। ऐसे चलते जाता है। पहला पार्ट हमने निकालना क्या है दोस्तों? हमने एपी का प्रथम पद निकाला, यानी एपी का प्रथम पद तो निकल गया हमारा 0.6। एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या निकाल दिया दोस्तों? मैंने 0.6 निकाल दिया। अब मैंने निकालना क्या दोस्तों? अब मैंने निकालना है सार्वंतर, यानी एपी का सार्वंतर, यानी सार्वंतर मैंने निकालना है। इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों दूसरे पद में से पहला पद घटाना, यानी A2 - A1 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, एपी में A2 क्या है? A2 है हमारा 1.7,
1.7 है हमारा A2। इसमें से क्या घटाना है मैंने, 0.6 घटाना है, यानी 0.6 ही घटाना है। अब दोस्तों कैसे घटाएंगे ये आपको आना चाहिए, जिसको घटाना नहीं आता है वो भी अभी सीख जाएगा कैसे घटाते हैं। पहला क्या हमारा 1.7 है, इसमें से हमने घटाना क्या है 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ 6 लेंगे, यहाँ 0। अब हमने घटाना, देखो 7 में से 6 घटा के आता है दोस्तों 1 आता है, ठीक हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 1 में से 0 घटा के आता है दोस्तों 1 आ गया, यानी हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, हमारा 1.1 आ गया, यानी डी यानी सार्वंतर हमारा क्या निकल गया 1.1। इसलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं। प्रथम पद इसको A1 लिख दो, प्रथम पद A1 क्या निकल गया हमारा 0.6 और डी सार्वंतर क्या निकल गया हमारा 1.1। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों मैंने आपको प्रश्न तीसरे का सभी पार्ट यानी ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।